कुरान की सूरह यूसुफ की आयत 111 में अल्लाह फरमाता है, और कुरान हर शे की तफसील है। यानी कायनात की इब्तिदा से कायनात की इंतहा तक जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी होगा, कुरान में हर एक चीज़ की तफसील मौजूद है। हाफिजुद्दीन अल नसाफी की किताब तंजील हकाइक अत-तावील में लिखा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान का सारा निचोड़ सूरह फातिहा के अंदर है। यानी कुरान को अगर पूरा इकट्ठा किया जाए तो सूरह फातिहा बनेगी। यानी सूरह फातिहा के अंदर पूरे कुरान की इंफॉर्मेशन है। अब कुरान में क्या क्या है, इसके लिए आप सूरह यूसुफ की आयत 111 को जहन में रखिए, जिसमें जिक्र है कि कुरान हर शे की तफसील है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे फरमाते हैं कि सूरह फातिहा का सारा निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पूरा निचोड़, उसका पूरा इल्म अगर इकट्ठा किया जाए तो वो बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ते में आएगा। यानी कुरान जिसमें पूरी कायनात का इल्म है वो सब बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ते में आता है। अब बा के डिज़ाइन को देखें कि ये कैसे लिखा जाता है। यानी एक कर्व है जिसके नीचे एक नुक्ता आता है। अब ब्लैक होल का डिज़ाइन देखिए, जो साइंस के मुताबिक एक जाला सा बिछा हुआ है और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कर्व है। ये पूरा कर्व एक ब्लैक होल है जिसके बिल्कुल नीचे उस ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी मौजूद है। इस ब्लैक होल के ऊपर इवेंट होराइजन है, जिसमें गिरने वाली शे हमेशा के लिए फना हो जाती है, यहाँ तक कि ये रोशनी को भी अपनी तरफ खींच लेता है। अब साइंसदानों के मुताबिक इवेंट होराइजन जहाँ से शुरू होता है वहाँ से उस ब्लैक होल का कर्व शुरू होता है, और जिसके बिल्कुल नीचे सिंगुलैरिटी एक नुक्ते में मौजूद होती है। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल जहन में रखें कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बा के नुक्ते में पूरे कुरान की इंफॉर्मेशन है। यानी पूरी कायनात की इंफॉर्मेशन एक नुक्ते यानी सिंगुलैरिटी के अंदर है। साइंस का मानना है कि अगर आप एक इंतहाई बड़ी तादाद में इंफॉर्मेशन एक छोटे पॉइंट पर जमा कर दो तो वो पॉइंट खुद ब खुद ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी वहाँ एक सिंगुलैरिटी तैयार होगी। ये सिंगुलैरिटी जो आज साइंस की जुबान पर है, इसका कॉन्सेप्ट आज से 1400 साल पहले इस्लाम में पेश किया गया था, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि कायनात की पूरी इंफॉर्मेशन बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते में मौजूद है। पिछली वीडियो में हमने आपको ब्लैक होल के बारे में बताया था कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को टच करने पर आप कैसे कयामत तक जो कुछ होगा उसकी एक्सेस आपको मिल जाएगी। यानी आप उस मुकाम पर पहुंचकर कयामत को देख सकते हैं। लेकिन कयामत से पहले के वाक़यात के बारे में क्या ब्लैक होल की उस सिंगुलैरिटी से उनको भी देखना मुमकिन है? साइंस का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर जो चीज़ गिरती है तो उस चीज़ के साथ उस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी ब्लैक होल में चली जाती है। यानी उस चीज़ के एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन भी ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। अब ब्लैक होल के बारे में हम जानते हैं कि इससे कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल सकती, तो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी वापस नहीं आ सकती। साइंसदान इसी बात को स्टडी कर रहे हैं कि उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन के साथ क्या होता है। क्या वो ब्लैक होल के अंदर गुम होकर ख़त्म हो जाती है, या फिर वो इंफॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद होती है। एक ब्लैक होल उन चीज़ों से बनता है जो चीज़ें उसमें गिरती हैं। यानी एक ब्लैक होल की एनर्जी उन्हीं चीज़ों से आती है, और जिन चीज़ों की वजह से ये बढ़ता चला जाता है, जो चीज़ें वो ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेता है। अब इंफॉर्मेशन के बारे में ये कानून है कि इंफॉर्मेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन इंफॉर्मेशन को ख़त्म करना मुमकिन नहीं। अब एक ब्लैक होल में कायनात के आगाज़ से जो चीज़ें भी गिरी हैं, उन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है। यानी कायनात का तमाम इल्म एक नुक्ते या सिंगुलैरिटी में मौजूद है। तो कायनात के आगाज़ से इस वक्त तक और फिर क़यामत तक की तमाम इंफॉर्मेशन एक ब्लैक होल में मौजूद है, और वो तमाम इंफॉर्मेशन कुरान में, और कुरान में सूरह फातिहा में, और सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ते में मौजूद है। ये वही नुक्ता यानी सिंगुलैरिटी है जो बिग बैंग के साथ वजूद में आया था, और जिसमें ता क़यामत एक एक पार्टिकल की इंफॉर्मेशन स्टोर है। मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि एक कायनात का ब्लैक होल वर्म होल के जरिए वाइट होल से मुंसलिक है, जो हमें किसी और कायनात में ले जा सकता है।
यानी ब्लैक होल मुख्तलिफ कायनातों के दरमियान सुरंग का काम देते हैं। यह ब्लैक होल आपको मुस्तकबिल में लेकर जाएगा तो वाइट होल और वर्म होल के जरिए माजी की खिड़की खोलने का सबब बनेगा। यानी जब आप ब्लैक होल में गिरते हो और रोशनी की रफ्तार से भी तेज उस ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी की तरफ जाते हो तो आप एक और कायनात में पहुंच जाओगे। साइंस भी आज ये बात तस्लीम करती है कि ब्लैक होल किसी दूसरी कायनात में जाने का एक दरवाजा है। कुरान की सूरह वाक़िया की आयत 75 और 76 में अल्लाह फरमाता है, तो मुझे कसम है उन जगहों की जहां तारे डूबते हैं, और तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। अब इन आयात में सितारों के डूबने की जगहों को यानी ब्लैक होल्स को अजीम कहा गया है। इसकी अजमत का अंदाजा हमें इस मिसाल से हो जाता है कि हमारी पूरी जमीन, जिसकी डायमीटर 12,742 किलोमीटर है, इसको अगर कंप्रेस किया जाए बिना इसके किसी मास को कम किए, इसको दबाते जाएं और इतना दबाएं कि वो एक छोटे बाल की तरह छोटा हो जाए, यानी पूरी दुनिया को 1 या 2 सेंटीमीटर के साइज जितने बाल में कन्वर्ट करें तो हमारी जमीन एक ब्लैक होल बन जाएगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि तब इसकी क्या डेंसिटी यानी कसाफत होगी, या यूं कह लें कि तब जमीन की कसाफत इनफाइनाइट यानी लामहदूद हो जाएगी। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक ब्लैक होल बनने में क्या पावर लगती होगी, और इतने अजीम ब्लैक होल को एक अल्लाह की जात ही बना सकता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने इन ब्लैक होल्स की कसम खाई कि अगर तुम समझ सको तो ये बहुत बड़ी कसम है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर पर जाते हुए जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है, वो कैसे कायनात से जन्नतुल मावा की तरफ जाने का रास्ता है। क्या वो बेरी का दरख्त एक ब्लैक होल है? इसके बारे में तफसील एक और वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।